नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो कहानियों की इस संग्रह में हम लेकर आए हैं फिर से एक नई कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है चटोरी कटोरी। जी हाँ, आज का शीर्षक है चटोरी कटोरी। तो आइए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। एक थे सेठ जी। वह जाने माने कंजूस थे। उनकी एक सेठानी थी। नाम था कटोरी देवी। वह चटोरी थी और कटोरी भर भर खाना खाती थी। वैसे जब सेठ जी घर में रहते तो वह संयम बरतती, लेकिन जैसे ही सेठ जी बाहर जाते वह बढ़िया पकवान बनाकर भरपेट उड़ाती। एक रोज सेठ जी को शंका हुई। सोचा, हम इतना सारा सौदा सुल्फ घर लाते हैं, वह इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? कहीं सेठानी तो नहीं खा जाती? दूसरे रोज उन्होंने कहा, सुनो, हमें झुमरी तलैया जाना है, टिफिन बनाओ। यह सुनकर सेठानी खुश हो गई। फटाफट टिफिन बनाकर पति के हाथ में थमा दी और उन्हें विदा किया। वह दिन सेठ जी ने अपने मित्र के घर में गुजारा। शाम को जब सेठानी मंदिर गई तो वह चुपचाप घर में घुसे और एक बड़े पीपे में छिपकर बैठ गए। रात हुई। सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ जो वह कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर चले गए। अब मैं हफ्ते भर तक मलाई मस्का, लड्डू पेड़े, पुलाव कोरमा खाती रहूंगी। यही सोचते सोचते वह बयालू करके सो गई। घर में रमोला नाम की एक नौकरानी थी। वह भी सो गई। अभी घंटा भर भी नहीं बीता था कि सेठानी जाग उठी। तुरंत उसने नौकरानी को जगाकर पूछा, बता रमोला, एक बात, खत्म होगी कब यह रात? नौकरानी एक लंबी जम्हाई लेते हुए बोली, अभी तो रात का दूसरा पहर चल रहा है सेठानी जी। सेठानी ने कहा, तब मेरे पेट में बिल्लियां क्यों दौड़ रही है या क्यों बोल रही है? ऐसा कर, फ्रिज में से मलाई मस्का ले आ, ब्रेड के साथ खा लूंगी। पीपे में छिपे हुए सेठ जी बड़बड़ाए, यह बीवी है यह बला, मलाई मस्का ऐसे खा रही है जैसे कभी देखा ही ना हो। सेठानी ने कटोरा चाटकर साफ किया, फिर अपनी उंगलियां चाटी और सो गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। नौकरानी की अभी आंख लगी ही थी कि सेठानी ने उसे जगा दिया। बता रमोला, एक बात, खत्म होगी कब यह रात? नौकरानी ने आंखें मलते हुए कहा, अभी तो रात का तीसरा पहर शुरू हुआ है सेठानी जी। सेठानी बोली, तब मेरे पेट में कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ऐसा कर, चोखे घी का डब्बा उड़ेल कर गाजर का हलवा बना दे, बहुत दिनों से नहीं खाया है। नौकरानी जुट गई। थोड़ी देर में कटोरा भर हलवा तैयार हो गया। देखते ही देखते सेठानी सारा हलवा चट कर गई। सेठ जी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, फिर फुसफुसाए, इस औरत का पेट तो पिटारा है, खाती ही चली जा रही है। कटोरा खत्म कर सेठानी सो गई। नौकरानी ने भी आंखें मूंद ली। वह काफी थकी हुई थी। तुरंत उसकी नाक बजने लगी। तभी उसके कान में आवाज टकराई, बता रमोला, एक बात, खत्म होगी कब यह रात? नौकरानी ने सिर पीटते हुए कहा, रात का आखिरी पहर चल रहा है सेठानी जी, थोड़ा सब्र करो। सेठानी बोली, सब्र कैसे करूं? मेरे पेट में शेर दहाड़ रहे हैं। तू एक काम कर, थोड़ा नौ रत्न पुलाव बना डाल, साथ में 2 गिलास लस्सी भी होनी चाहिए। हाँ। बेचारी नौकरानी ने बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश डालकर फटाफट पुलाव बनाया। सेठानी ने चटखारे लेते हुए खाया। अंत में वह अपनी उंगलियां चाटते हुए सो गई। उस पर लानतें बरसाती हुई नौकरानी भी सो गई। सुबह हुई। सेठानी की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि सेठ जी अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे हुए हैं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, फिर दर्जन भर डकारे लेकर पूछा, आप तो हफ्ते भर के लिए गए थे, एक ही रात में कैसे लौट आए? सेठ जी ने बताया, शगुन अच्छा नहीं हुआ, बिल्ली ने रास्ता काटा।
सेठानी ने फिर सवाल किया, वह बिल्ली काली तो नहीं थी ना? सेठ जी बोले, नूडल्स जैसी सफेद थी। यह सुनकर वह घबरा गई। उसे लगा शायद सेठ जी को राज का पता चल गया है। उन्हें कुरेदने के लिए सेठानी ने झिझकते हुए फिर पूछा, उस बिल्ली के रोए कैसे थे? सेठ जी ने बताया, मलाई मस्के जैसी चिकनी। सेठानी ने अगला सवाल किया, उसकी आंखों का रंग कैसा था? सेठ जी बोले, गाजर के हलवे जैसा। अब सेठानी ने अंतिम सवाल उछाला, उसका पेट कितना बड़ा था? सेठ जी ने तुरंत जवाब दिया, 3 प्लेट नवरत्न पुलाव समा जाए इतना। सेठानी का शक अब यकीन में बदल गया। उसने तुरंत क्षमा मांगी। उस रोज सेठ जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी कंजूसी छोड़ दी। नतीजतन सेठानी की चोरी छिपे खाने की आदत छूट गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कहानी में।